हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फिलहाल तो बच गई है। पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने साझा वार्ता में ऐलान किया था कि सरकार 5 साल चलेगी। इस बैठक में विक्रमादित्य भी अपनी मां प्रतिभा सिंह के साथ नजर आए थे, जो कि कांग्रेस अध्यक्षा हैं। आश्वासन दिया गया था कि सभी मुद्दों पर बातचीत सुलझा लिया जाएगा और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा भी जाएगा। बहरहाल खबर यह है कि विक्रमादित्य दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, दिल्ली में आए हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो आइए पहले अगर सुन लेते हैं नेताओं का क्या कहना है, फिर अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास चलेंगे। कोई बड़ी भारी चीज तो थी नहीं। वो स्टैच्यू के लिए सभी कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे कि हम लगाएंगे, हम बनाएंगे, हम लाएंगे मूर्ति। आप जगह तो दो, जगह तो दो। हमारी कितनी महात्मा गांधी की स्टैच्यू है, इंदिरा जी की स्टैच्यू है, डॉक्टर परमार की है, और उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। तो हम भी चाहते थे कि वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आज के मॉडर्न हिमाचल को बनाने में, तो ये सिर्फ हमारी चाहनी थी। सभी पार्टी वर्कर अक्रॉस पार्टी लाइंस आल्सो पीपल फेल्ट कि ये होनी चाहिए, लगनी चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। विक्रम भाई शिमला में है या कहीं गए हैं या किसी से मिलना पसंद करेंगे? वो अपने निजी काम से गया हुआ है, निजी काम से गया हुआ है। वो 1-2 दिन में लौटेगा, फिर देखते हैं क्या फैसला लेती है हाईकमान। विक्रमादित्य जी कल कैबिनेट में थे, बातचीत हुई हमारी उनसे, और कैबिनेट अटेंड करने के बाद वो कल शाम चंडीगढ़ गए, ललित होटल में बागी विधायकों से भी मिले हैं और बागी विधायकों का मन उन्होंने टटोला है। वो कुछ कांग्रेस में वापिस आना चाहते हैं। तो सुबह भी मेरी उनसे 7 बजे बात हुई, फिर दोपहर में भी 12 बजे बात हुई। तो मैंने कहा कि आगे आप हाई कमांड से भी बात कर लीजिए। तो इसमें एक बागी विधायक ने तो मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन वो वापस तो तब आएंगे कि जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे। वो तो पंचकुला के ललित होटल में बैठे हैं और मुझे अभी पता लगा कि वहाँ तो और भी सीआरपीएफ लगा दी गई है। हम ऐसा काम नहीं करने वाले। जब उनका मन होगा वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। जोर ज़बरदस्ती हिमाचल की संस्कृति में नहीं है, गुंडागर्दी हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद है। गजाली, क्या जानकारी आपको मिल रही है? अब देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य पहुंचे हैं चंडीगढ़ में और उन्होंने विधायकों से मुलाकात भी की है और कुछ वापस भी आना चाह रहे हैं। उनकी मां ने हालांकि कहा था कि निजी काम से गए हैं। क्या आंकलन, क्या वहां पे सब सुलझ सा गया है? क्या आंकलन है आपका? देखिए, हिमाचल के बारे में कहा जाए तो जख्म बहुत गहरे हैं और बैंडेड से इसका काम नहीं चलेगा। जो हाईकमान ने डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला को हिमाचल भेजकर सरकार बचाने की जो कवायद की या जो पूरी प्रतिक्रिया रही, उसमें एक ही मंच पे सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो दिखे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद आप प्रतिभा सिंह की प्रतिक्रिया सुन लें कि बेटा निजी काम के लिए गया है, फिर देखते हैं क्या होता है। जबकि जिन 3 दिग्गज नेताओं को हिमाचल भेजा गया था, वो इसीलिए भेजा गया था कि आगे से कोई नेता ये नहीं कहे कि फिर देखते हैं क्या होता है। इसीलिए भेजा गया था कि सरकार बच जाए और को जो भी मनमुटाव है या अंदरूनी कलह है वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है और सबसे बदकिस्मती उन 6 विधायकों की मानी जाएगी जिन्होंने बगावत की। भाजपा के कैंडिडेट जो हर्ष महाजन है, जो राज्यसभा जीत गए, उनके पक्ष में वोट भी डाला और उनकी सदस्यता भी चली गई और सरकार भी नहीं गिरी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री भी बने रहे और वीरभद्र सिंह के परिवार की जो मांग थी वो मांग भी मान ली गई। हालांकि मूर्ति की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ है या स्टैचू की वजह से सिर्फ नहीं हुआ है। स्टैचू तो एक कह सकते हैं कि छोटी रिक्वेस्ट है। मेन मनमुटाव तो इसीलिए था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह या प्रतिभा सिंह या उनसे जुड़े या उनके करीबी विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि उन 6 विधायकों का होता क्या है, क्योंकि स्पीकर ने तो उनको असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिससे आंकड़े भी नीचे आ गए हैं। 62 आंकड़ा हो गया है विधानसभा में टोटल, और उसके बावजूद कांग्रेस के पास जो है फिर भी 34 लोग हैं, क्योंकि 40 में से 6 हटेंगे तो 34 है। जो 32 जो मेजोरिटी फिगर है उससे अभी भी सरकार सेफ है। तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ टल चुका है। अब देखना होगा कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के दौरे के बाद क्या फैसला लेते हैं और पूरे परिवार का क्या रिएक्शन होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद गजाली इस आंकलन के लिए और तस्वीर और स्पष्ट करने के लिए।